दोस्तों प्रीवियस सेशन में अगर हम एफआईआर का डेटा देखें तो एफआईआर ने नेट लगभग 277 करोड़ की कैश में बाइंग के, लेकिन अगर हम इनका मंथली डेटा देखें तो लगभग 5,789 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। वही जो डाउ फ्यूचर है, डाउ फ्यूचर में अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट की रैली दिखाई दे रही है। वही उसके अगेंस्ट जो डाउ नाइजर है दोस्तों, उसमें लगभग हमें 70 पॉइंट की रैली दिखाई दे रही है। यानी दोस्तों ग्लोबल से हमें उतना पॉजिटिव भी सिग्नल नहीं मिला और बीएस भी नहीं मिला। वही जो एफआईआई है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अगर हम एफआईआई का डेटा देखें तो एफआईआई ने जितनी स्ट्रांगली सेलिंग की थी, अभी कम से कम इस महीने में उतनी स्ट्रांगली सेलिंग नहीं की। यानी पहले वो क्या करे थे, लगभग 50,000, 55,000, 70,000 करोड़ की सेलिंग करे थे, लेकिन इस मंथ में उन्होंने लगभग 5,789 करोड़ की सेलिंग की। यानी एफआईआई फिलहाल इंडियन मार्केट में भले ही बुलिश नहीं है इस मंथ में, लेकिन वो सेलिंग तो नहीं कर रहे, सेलिंग का प्रेशर तो मार्केट के ऊपर ज्यादा नहीं है, ये हमें समझना है। तो अभी सवाल है, याद रखिए निफ्टी कहाँ पे खड़े वाली है, लगभग 24,400 के नजदीक। नो नो डाउट जो मार्केट में डिप आई है लगभग 24,300 60 के भी लेवल दिखाया मार्केट ने क्लोजिंग सेशन में, लेकिन जो हमें क्लोजिंग मिली है वो लगभग 24,383 के ऊपर मिली। तो जैसे ही निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, निफ्टी के लिए 24,400, 401 30 का जोन है। और याद रखना दोस्तों, ये मैं स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है ऐसा नहीं कहूंगा, एक स्लाइटली हल्का फुल्का रेजिस्टेंस हो सकता है। वही ऊपर की तरफ 24,500, 530 का ये जोन निफ्टी के लिए अच्छा खासा कंफर्टेबल रेजिस्टेंस जरूर जरूर वर्क होगा। वही इन केस इन अगर समझो मंडे के दिन निफ्टी गैप अप ओपन होती है, गैप अप हमें 10-20 पॉइंट नहीं चाहिए, हमें लेवल चाहिए। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी लगभग 24,550 के ऊपर, यानी 24,500, 530 के इन जोन के ऊपर अगर निफ्टी सब गैप अप ओपन होती है और वहां पे सपोर्ट करने की कोशिश करती है, यानी छोटे छोटे 24,500 के नजदीक पिन बार बनाने लगे, तभी हमें समझना है 24,500 सपोर्ट बनेगा। और ऊपर की तरफ हमें लगभग 24,600, 630 का लेवल मिलेगा, वहां पे आते ही प्रॉफिट बुक करना। वैसे तो क्या है, याद रखिए जहां पे भी सब मल्टीपल के ऊपर ऑप्शन सेल का डेटा है, वहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है, किसी को पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वही ऊपर की तो हमने लेवल डिस्कशन कर लिया, वही अब हम बियरिश के लेवल डिस्कशन करेंगे। इन केस अगर समझो कल के दिन निफ्टी, यानी मंडे के दिन निफ्टी अगर नीचे आने की कोशिश करते तो निफ्टी के लिए पहला लेवल आया जाएगा सीधा 24,300, 330 का। यहाँ पे आपके लिए प्रॉफिट बुक करना है पहली बात को, और हमें 24,300 का वेट एंड वॉच करना है। यानी 24,300 क्या मार्केट सपोर्ट बनाती है या फिर रेजिस्टेंस बनाती है। अगर रेजिस्टेंस बना तो दोस्तों नेक्स्ट लेवल खुल जाएगा 24,200, 230 का। क्योंकि 24,300 याद रखिए दोस्तों, 24,300 ये एक बेहद अहम लेवल है। मंडे के दिन निफ्टी अगर समझो इसे कंफर्टेबली रजिस्टर बनाती है तो 24,200 का तो लेवल मिलेगा। न्यूट्रल खुलने के बाद की ये सिनेरियो तो हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन अगर समझो मंडे के दिन निफ्टी 24,300 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हुई, तो याद रखिए 24,300 जैसे ही रजिस्टर बना तो 24,200, 230 का लेवल मिलेगा। उसके बाद जो डिप आएगी, याद रखिए जो डिप आएगी उसमें लगभग 24,100 और 130 का लेवल हमें मार्केट दिखाएगी। वही 24,100, मेरी बात को याद रखना। अमूमन मेरी थ्योरी क्या रहती है दोस्तों, कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, अपना सेंस बनाते हुए ऊपर जाती है। फिलहाल अभी चार्ट देखिए आप, मार्केट ऊपर जा रही है क्या, शार्प ऐसे मूव करेगा, बिल्कुल नहीं। स्लोली स्लोली अगर मार्केट को ऊपर जाना है तभी भी वो स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरना है तो वो सडनली नीचे गिरती है। वैसे आप 24,400 के ऊपर के चार्ट पैटर्न देखिए, मार्केट सडनली लगभग 24,350 तक आई। यही होता है दोस्तों चार्ट पैटर्न और लेवल्स। यानी अगर समझो मंडे मंडे के दिन निफ्टी ने 24,300 का रजिस्टर बनाया तो 24,200, 230 का, उसके बाद 24,100, 136 का। वही इन केस अगर 24,100, 136 को निफ्टी ने 11 बजे से पहले, याद रखिए 11 बजे से पहले अपना रजिस्टर बनाया, तो मंडे के दिन मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने हर एक वीडियो देख तो आप सिर्फ लेवल नोट करके रख लीजिए। 24,100, 136 को अगर निफ्टी ने रजिस्टर बनाया 11 बजे से पहले, तो मार्केट में जो डिप आएगी उस डिप में हमें लगभग 23,950 तक के लेवल मिल सकते हैं। नो डाउट जो क्लोजिंग मिलेगी, यानी मार्केट बाद में ऊपर आने की कोशिश करेगी 24,000 के ऊपर क्लोज, यानी मंडे की क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी। वैसे तो मंगलवार के दिन हमारी एक्सपायर होती है। तो दोस्तों मेन मैंने जो आपको एनालिसिस कराने की कोशिश की है, आई होप आपको ये जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना
अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। वहीं अगर आप मुझे इंस्टा के ऊपर फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो इंस्टा के ऊपर भी ज़रूर फ़ॉलो कर लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बहुत बार क्या हो रहा है, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, वो सीधा मैं इंस्टाग्राम के ऊपर दे पा रहा हूँ। तो अगर आप इंस्टा के ऊपर फ़ॉलो नहीं है तो वहाँ पे भी हो जाइए, और इंस्टा वाले अगर यहाँ पे फ़ॉलो नहीं है तो यहाँ पे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही, और याद रखना मंडे के दिन सवेरे 9:15 से लगभग ढाई 3 बजे तक मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अच्छे खासे वीडियो दे रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ उसमें समय भी डाल रहा हूँ, मैंने कब वीडियो बनाई है वो टाइम भी डाल रहा हूँ। आई होप आपने वो देखी होगी। अगर आपने वो देखी नहीं है तो इंस्टा के ऊपर जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। मैं टाइम डाल रहा हूँ और डेट भी डाल रहा हूँ। तो आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना।